हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। कल हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी चल रही थी। आज क्या है, हमारी थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस व्हिच प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द बॉडी। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई एक सिंगल बॉडी है और उसमें चार्जेस कहीं पर भी प्लेस हुए हैं, तो अगर उस बॉडी का नेट चार्ज निकालना है तो आप उन सभी चार्जेस का क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। ठीक है, एग्जांपल यहां पर लिखा है, जैसे मान लो हमने एक बॉडी ली है। ठीक है, इसमें यहां पर प्लस का 2 कूलम है, यहाँ पर माइनस का 9 कूलम है, इस तरीके से चार्ज रखे हुए हैं। तो इस बॉडी पे अगर मैं नेट चार्ज निकालना चाहता हूं तो मैंने नेट चार्ज माना, क्यों? तो नेट चार्ज निकालने के लिए जो अंदर ये चार्जेस कहीं पर भी रखे हुए हैं, इन सब का क्या कर देते हैं, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। एल्जेब्रिक सम करा तो हमारे पास कितना है, 1 कूलम हमारे पास नेट चार्ज आया। यानी कि इस बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, -1 कूलम। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अंडरलाइन कीजिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि सिंगल बॉडी पर, आइसोलेटेड सिस्टम पर जो हमारे पास नेट चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ऑन ए सिंगल बॉडी। यानी कि हम सिंगल बॉडी पर ना तो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल में, देखो ये लिखा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl। जब इसकी रिएक्शन करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में जाता है। वापस से इसकी रिएक्शन देखते हैं, इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या है, NaCl आ जाता है। NaCl हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक आइसोलेटेड बॉडी है। क्या इस पर कुछ चार्ज है? नहीं है। लेकिन जब इसको हमने तोड़ा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आया और एक पर उतना ही इक्वल और अपोजिट नेगेटिव चार्ज आया। एक हमारे पास एग्जांपल है Hν। ठीक है, Hν क्या होता है हमारे पास, फोटोन। क्या होता है बेटा, फोटोन हमारे पास होता है। जब इसको हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये किसमें टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिस्ट्रॉन में टूटता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि मास तो दोनों का सेम होता है लेकिन चार्ज दोनों पे अलग होता है। ठीक है, फोटोन क्या है हमारे पास, ये एक लाइट का पार्टिकल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। देखो अभी हमने क्या देखा था कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। कैसे लगता है, चार्ज उनकी उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती थी, उसके कारण लगता है। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो वो चार्ज लग रहा है किस फैक्टर से हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक कूलम्ब्स आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके प्रोडक्ट के, उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच का जो स्क्वायर है, उनके बीच में उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने क्या करा है, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज लिया हमने, Q1 हमने लिया है प्लस का Q, ठीक है, और माइनस का Q। हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं, -Q और +Q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल। ठीक है, तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं। और आगे सेकंड इक्वेशन, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमारे पास 2 चार्जेस थे, एक +Q है, +Q है और दूसरा -Q है। ठीक है, कहां पर रखे हैं, हमारे पास फ्री स्पेस में रखे हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल r है। तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से हटाता हूं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल के हमारे पास आ जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ जाता है। यहां पर देखते हैं ये K क्या है, K जो हमारे पास है ये क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसकी जो वैल्यू है किस किस पर डिपेंड करती है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगी, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगी, सिस्टम ऑफ यूनिट पर, सिस्टम ऑफ यूनिट पर। दूसरे किस पर डिपेंड करेगी, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगी। तो देखते हैं बेटा यहां पर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है, यहां पर देखेंगे सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ के इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या होती है, ये होता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो न्यूमेरिकल इक्वल होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछने लगे, एसआई यूनिट पूछने लगे, तो क्या करेंगे, नीचे है ऊपर चला जाएगा तो जो चीजें नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा C-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात आती है, समझ में नहीं आती है, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को उठाया मैंने, सॉरी के की वैल्यू उठाई और इक्वेशन में रख दी। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन की पिछले पेज पे आपने देखा वहां पर के की वैल्यू रखी, तो फोर्स क्या बना हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एसआई सिस्टम F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है दो चार्जेस के बीच में, जब वो कहां पर रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज ए सेंट्रल फोर्स बिकॉज दिस फोर्स एक्ट अलोंग जॉइनिंग लाइन ऑफ टू चार्जेस। ये सेंट्रल फोर्स है क्योंकि ये दो चार्ज की जॉइनिंग लाइन के अलोंग लगता है। ठीक है, इट्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। इट्स ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, नेचर कैसी है इसकी, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, देखते हैं आगे इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। तो एक इसकी लिमिटेशंस देखते हैं बेटा। लिमिटेशन क्या है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। भाई पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज रेस्ट में होगा तभी एप्लीकेबल है। एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा कम है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगली वीडियो में इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, शेयर करना। ओके।